सीडीएस के पैतृक गांव सैन भी आप गए थे, जो फर्स्ट सीडीएस थे हमारे, वहां गए थे। आपने कहा कि ये तीर्थ स्थल है। कांग्रेस ने कटाक्ष किया कि चुनावी राजनीति के वजह से ऐसा किया जा रहा है। नहीं, अगर हमारे लोकसभा में देश के पहले सीडीएस और जिनका बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण मृत्यु भी हुई, निधन हुआ, अगर उस पे उनके वहां जाके हम याद करते हैं और वहां के लोग कहते हैं कि साहब हमें अच्छा नहीं लगा जब कांग्रेस के लोगों ने उनको गली का गुंडा कहा था, तो ये चर्चा तो होगी। चुनाव में नहीं होगी तो कब होगी? जरूर पूछेंगे लोग। लोगों के पास तो एक समय है ना, चुनाव के समय लोग सवाल करते हैं। तो लोग सवाल कर रहे हैं कि बताइए भाई, कांग्रेस के लोगों आपने उनको क्यों गली का गुंडा कहा था? देवभूमि में तमाम जो नौजवान है, हर घर से लड़का जो है, युवा जो है, वो सेना में जाता है। अग्निवीर योजना, राहुल गांधी कहते हैं कि अग्निवीर योजना 6 महीने में ट्रेंड करके उनको मोर्चे पे भेज दो। 5 साल चीन में सैनिकों को तैयार किया जाता है। 1 मिनट भारतीय सैनिक अग्निवीर टिक नहीं पाएगा। सरकार में आऊंगा तो इसको बंद कर दूंगा। आप क्या कहें? ऐसा है, राहुल गांधी जी को पहले तो जानकारी देश की कुछ है नहीं। हमारा जवान टिक नहीं पाएगा, ये उनकी गलतफहमी हर वक्त रही। हर वक्त सेना के शौर्य को इसी तरह कम करते हैं। ऐसी जनरल बिपिन रावत के लिए कहते थे वो कि नहीं टिक पाएंगे। क्या तरीका बना लिया है? ये भारत का जवान है, कैसे नहीं टिकेगा? और हमने उसके बावजूद, अभी राजनाथ जी का बहुत स्पष्टता के साथ बयान आया है कि हमने कोई भी चीजें हम ओपन रहते हैं। अगर उसमें किसी चीज में सुधार करना है तो हम लोगों को कहाँ मना है? अगर अनुभव के आधार पर आता है कि उसमें कुछ सुधार करना है तो करना है, तो उसमें करेंगे। दूसरी बात, अग्निवीर के मामले में कांग्रेस के द्वारा हर वक्त गलत अफवाह उड़ाएगी। गृह मंत्री जी ने बहुत स्पष्टता से कहा कि जो अग्निवीर है उसमें जो हमारी पैरामिलिट्रीज है उनमें उसके लिए आरक्षण किया गया है, लोकल पुलिस में आरक्षण किया गया है, उनका ऑब्जर्वेशन के लिए पूरी तैयारी की गई है। और उसके बावजूद राजनाथ जी ने बहुत स्पष्टता से कहा कि अगर कुछ भी है तो हम ओपन है। उत्तराखंड सरकार ने यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू कर दिया है। क्या आपको लगता है कि इसकी जरूरत थी इस राज्य में? यूनिफॉर्म सिविल कोड हमारे यहाँ यूसीसी आया है, अभी उसकी समीक्षा हो रही है। पहले लागू किया, अगर उसमें कुछ चीजें होंगी, उसके जो अनुभव आएंगे उसके आधार पर वो आगे भी, मुझको लगता है कि पूरे देश भर में बाकी राज्य भी उससे प्रेरणा लेंगे। डेमोग्राफी बदली है उत्तराखंड की, किसकी वजह से बदली, किसके वक्त में बदली? चूंकि आप लोग हर सभा में ये कहते हैं कि डेमोग्राफी बदलने का प्रयास किया गया और कई जगहों पे बदली भी है। भाई, डेमोग्राफी इसलिए बदल रही है कि कांग्रेस के लोग कहते हैं कि जुम्मे की छुट्टी देंगे। इस तरह की बात करेंगे तो डेमोग्राफी बदलेगी। अगर कहा जाता है कि उत्तराखंड के अंदर मुस्लिम यूनिवर्सिटी खुली जाएगी तो डेमोग्राफी बदलेगी। आप देखिए 2011 का सेंसस देखिएगा, आसाम के बाद उत्तराखंड प्रमुख राज्यों में जहां डेमोग्राफी बदल रही है। आंकड़े बोल रहे हैं। अगर देवभूमि का चरित्र बदलने की कोशिश की जाएगी तो क्यों नहीं चर्चा होगी? उत्तराखंड में पलायन एक बड़ा मुद्दा है। कि आपके पास कोई रोड मैप है कि उसे रोकेंगे? क्योंकि इससे पहले आपने कई काम किए हैं, लेकिन फिलहाल आप चुनाव में आप उतरे हैं। जब मैं आम जन की तरह मैंने काम किया है, मैंने कहा भाई अपना वोट अपने गांव बनाइए, तो इस बहाने आदमी जाएगा। फिर मैंने कहा एक त्योहार मनाइए, फिर जाएगा। बहुत सारे आप दिल्ली में भी मनाते हैं? हाँ बिल्कुल, मेरे बहुत सारे ऐसी चीजें, एक घर में, एक शादी गांव में कीजिए, कुछ ना कुछ कर एक सामाजिक आंदोलन चलाना पड़ेगा। और मैं आप लोगों को विश्वास दिलाता हूं कि आने वाले समय में इस पलायन के खिलाफ हम लोग युद्ध छेड़ेंगे और इस पलायन को हराएंगे भी। अनिल जी, आपने इसको लेकर एक रिवर्स क्या कहते हैं कि रिवर्स माइग्रेशन का प्रोजेक्ट चलाया था। एक ऐसे गांव को गोद लिया था जो निर्जन था 2019 में। कहां तक पहुंचा वो मिशन और आगे और क्या करेंगे उसमें? मैं बताया आपको कि हम आने वाले समय में पलायन के खिलाफ एक जंग छेड़ने वाले हैं और निश्चित तौर पे आप मान के चलिए कि आने वाले समय में हम इस पलायन को हराएंगे और उत्तराखंड में जहां जिन पगडंडियों में हमारे पुरखे चले उनको दोबारा से आबाद करेंगे। एक सवाल है, जोशीमठ को लेकर तबाही आई थी, क्या आपके मन में कुछ है? चूंकि आप पूरे उत्तराखंड के विकास को लेकर अक्सर चर्चा करते हैं। दिल्ली में भी हम लोग देखते हैं लगातार मंत्रियों के दरवाजे पे आप घूमते रहते हैं काम करवाने के लिए। जोशीमठ को लेकर कोई विजन है क्या आपका? चूंकि वहाँ हालात बेहतर नहीं हुए हैं अभी भी। देखिए, हमारी राज्य सरकार उसमें बहुत चिंतित भी है। मुख्यमंत्री जी लगातार उसको देख भी रहे हैं। उनको वैकल्पिक जगह देने की भी तैयारी चल रही है। सब कुछ किया जा रहा है, लेकिन ये जो हिमालय के हमारे पहाड़ हैं, आपको पता है कि इनमें गतिविधियां ज्यादा होती हैं और इस सब के लिए हमको आने वाले समय में और अच्छी रणनीति हम बना के बाकी जगहों पर भी कभी ऐसी परिस्थिति आई तो उसको निपटने के लिए तैयारी करेंगे। पिछले लोकसभा चुनाव के प्रदर्शन को उत्तराखंड में दोहराना चुनौती है या और आसान है? तिबारा दोहराएंगे, दोबारा नहीं, तिबारा है ये। और तिबारा हम 5 सीटें जीतेंगे। 5 सीटें जीतकर मोदी जी को 5 कमल हम दिल्ली में देंगे। डबल इंजन की सरकार है, डबल एंटी इनकम्बेंसी भी तो होगी। ऐसा तो पहले हुआ करता था, अब तो प्रो इनकम्बेंसी होगी और मजबूती के साथ जीतेंगे। मैं आपको आज ये कह के जा रहा हूँ, जो जनता के बीच में माहौल देख रहा हूँ,
हम पहले से अधिक बहुमत के साथ जीतेंगे, एक अधिक मार्जिन के साथ जीतेंगे। एक मेरा आखिरी सवाल है, आएगा तो मोदी ही अब की बार 400 पार, नारे से क्या लगता है इजीली अचीवेबल है या देखिए, दिक्कत जब है? हम जनता के बीच में जा रहे हैं, हम देख रहे हैं कि जैसे ही कोई कमल का फूल देखता है बोलते हैं अब की बार 400 पार। गांव के लोग बोल रहे हैं अब की बार 400 पार। जैसे देखते बोले मोदी है तो मुमकिन है, आएगा तो मोदी ही। तमाम नारे चल रहे हैं, लोगों को कंठस्थ है कि भाई मोदी को ही लाना है। और अब जनता ही चुनाव लड़ रही है, ये चुनाव जनता स्वयं लड़ रही है। कार्यकर्ता हम सब लोग अब गौण हो गए, जनता ने अपने हाथ में पूरा चुनाव ले लिया है। बहुत शुक्रिया आपका न्यूज 24 से धन्यवाद बातचीत के लिए। कैमरामैन भरत रावत के साथ कुमार गौरव, गढ़वाल, उत्तराखंड।